हर हर महादेव। आज सावन का आखिरी सोमवार है और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसे सुनकर आपको भक्ति का असली रहस्य और असली मतलब पता चलेगा। कभी आपने सोचा है कि क्या भगवान उन्हीं के सुनते हैं जो मंदिर जाते हैं, विधिवत पूजा करते हैं या घंटियां बजाते हैं, या फिर वो भाव को ज्यादा महत्व देते हैं, चाहे पूजा अनजाने में क्यों ना की गई हो। आज मैं आपको भोले भील की एक ऐसी अद्भुत और सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने ना तो कोई मंत्र पढ़ा, ना कोई पूजा की थाली सजाई, फिर भी भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और आशीर्वाद दिए। क्योंकि भगवान शिव को चाहिए सिर्फ भावना, और जब आपका भाव सच्चा हो तो भूल से भी की गई पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो चलिए सुनते हैं भोले भील की वो रहस्यमयी रात जब जंगल में डर, भूख और अंधेरे में अनजानी पूजा ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब चलिए कहानी की तरफ। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत घना और गहरा जंगल था जहाँ एक भील अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसका पूरा परिवार शिकार पर निर्भर करता था, इसलिए भील हर रोज सुबह अपना धनुष बाण लेकर शिकार के लिए निकल जाता ताकि वो अपने पूरे परिवार का पेट भर सके। एक दिन भील सुबह सुबह जंगल में शिकार की तलाश में निकल पड़ा। उसने पूरा दिन इधर उधर भटकते निकाल दिया, पर दुर्भाग्यवश उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। अब अंधेरा छाने लगा, सूर्यास्त का टाइम हो गया था, इसलिए वो थका हारा बिना शिकार किए हुए खाली हाथ अपने घर लौटने लगा। तभी अचानक उसकी नजर सामने आते हुए शेर पर पड़ी। उसने शेर को देखा, शेर उसकी ही तरफ दौड़कर आ रहा था। उसने अपनी जान बचाने के लिए वो इधर उधर भागने लगा और जल्दीबाजी में अपनी जान बचाने के लिए वो एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया। शेर पूरी रात पेड़ के नीचे ही बैठा रहा और उसका इंतजार करता रहा कि ये नीचे उतरे और मैं इसे खा जाऊं। भील ने भी पूरी रात डर के साथ उस पेड़ पर बैठकर ही निकाली। उसे नींद आने लगी और उसे नींद ना आए और वो पेड़ से सोते हुए गिर ना जाए, इसलिए उसने उस पेड़ से बेल के पत्ते के पत्तियां तोड़ तोड़ कर पेड़ से नीचे गिराता रहा। और पेड़ के नीचे पत्तियों में, झाड़ियों में छुपा हुआ एक शिवलिंग था जो कि भील को नहीं पता था। अब वो नींद ना आए इसलिए वो उस पेड़ से पत्तियां तोड़ता बेल की और नीचे गिराता रहता, और वो पत्तियां नीचे शिवलिंग पर जाके गिरती रहती। लेकिन भील के द्वारा की गई ये अनजानी सेवा भी अपने आप में एक सच्चे और निष्कलंक उपवास और पूजन के बराबर बन गई। सुबह हुई, अब शेर वहां से जा चुका था। भील भी पेड़ से धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और अपने घर की तरफ जाने ही लगा था, तभी एक प्रकाश उठा। उस प्रकाश से शिवजी प्रकट हुए। शिवजी के तेज को देखकर भील बहुत ज्यादा चकित रह गया और उनके चरणों में जाकर गिर पड़ा। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उस भोले भील से कहा, हे भील, तूने मेरी पूरी रात पूजा की, तूने उपवास भी किया, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए, अपने पसीने से अभिषेक किया। इस तन मन से की गई पूजा से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ हूँ, वर मांगो। भोले भील ने बहुत ज्यादा भावुक होकर भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर अगर आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके चरणों की भक्ति करता रहूं और मेरा पूरा परिवार सुखी रहे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, और उसे मोक्ष, भक्ति और जीवन भर सुख शांति का वरदान दिया। देखिए, कहानी तो बस इतनी थी, पर इसकी सीख बहुत बड़ी है। अगर आप किसी की मदद, सेवा भाव अनजाने में भी करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, चाहे वो अनजाने में की गई हो, भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। और भोलेनाथ तो भोले भंडारी हैं, उन्हें तो सिर्फ भाव चाहिए, ना कि दिखावा। और मैं उस भोले भंडारी से प्रार्थना करता हूँ कि इस आखिरी सावन में आपके परिवार में सुख शांति और सुख समृद्धि लेकर आए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें। मेरा नाम है विवेक शर्मा, आप देख रहे हैं विवेक कपिध्वज। हर हर महादेव।